CPC 1908 आदेश 21 का शीर्षक है डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन। किसका निष्पादन? डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन। हम डिस्कशन कर रहे हैं रूल 1 के बारे में। इसका शीर्षक है डिक्री के अधीन संदाय। किसके अधीन संदाय? डिक्री के अधीन। रूल 1 में है डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियाँ। किसकी रीतियाँ? धन के संदाय की रीतियाँ हैं डिक्री के अधीन रूल 1 में। तो सब रूल 1 उपनियम 1 में है कि डिक्री के अधीन संदेय सभी धन का निम्नलिखित रीति से संदाय किया जाएगा। किसका? डिक्री के अधीन संदेय सभी धन का। क में है न्यायालय में जिसका कर्तव्य उस डिक्री का निष्पादन करना है जमा करके या उस न्यायालय को मनी ऑर्डर द्वारा अथवा बैंक के माध्यम से भेजकर, या फिर ख में है न्यायालय के बाहर डिक्रीदार को मनी ऑर्डर द्वारा या किसी बैंक के माध्यम से या किसी अन्य रीति से जिसमें संदाय का लिखित साक्ष्य हो, या ग में है अन्य रीति से जो कोर्ट जिसने डिक्री दी निर्देश दे। उपनियम 2 है कि जहाँ संदाय उपनियम 1 के खंड क या खंड ग के अधीन किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा? खंड क, यानी कि इसके और इसके द्वारा किया जाता है, अधीन किया जाता है संदाय। वहाँ निर्णीत ऋणी डिक्रीदार को उसकी सूचना कोर्ट के माध्यम से देगा या रसीदी रजिस्ट्री द्वारा सीधे देगा। कौन देगा? निर्णीत ऋणी देगा डिक्रीदार को उसकी सूचना। किसके माध्यम से? एक तो कोर्ट के माध्यम से या रसीदी रजिस्ट्री द्वारा। उपनियम 3 है कि जहाँ धन का संदाय उपनियम 1 के खंड क या खंड ख के अधीन मनी ऑर्डर द्वारा या बैंक के माध्यम से दिया जाता है, वहाँ यथास्थिति मनी ऑर्डर में या बैंक के माध्यम से किए गए संदाय में निम्नलिखित विशिष्टियों का स्पष्ट रूप से कथन होगा। जैसे भी वह देता है जिस माध्यम से, मनी ऑर्डर से या बैंक के माध्यम से, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें लिखा जाएगा कि मूलवाद का संख्यांक। मूलवाद का संख्यांक क में है पक्षकारों के या जहाँ से 2 से अधिक वादी हो, 2 से अधिक प्रतिवादी है, वहाँ पहले 2 वादियों और 2 प्रतिवादियों के नाम उसमें लिखने होंगे। ग में है धन प्रेषित धन का समायोजन किए प्रकार किया जाना है। किस प्रकार किया जाना है? प्रेषित धन का संदाय किस प्रकार किया जाना है, अर्थात वह संदाय मूल के प्रति, ब्याज के प्रति या खर्चों के प्रति है। क्लोज घ में है कोर्ट के निष्पादन मामले का संख्यांक। जहां ऐसा मामला लंबित है वह बात वहां लिखनी होगी। ग में यानी कि ई में संदायकर्ता का नाम और पता। उपनियम 4 है कि उपनियम 1 के खंड क या खंड ग के अधीन संदत्त किसी रकम पर ब्याज यदि कोई हो तो उपनियम 2 में निर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से नहीं लगेगा। उपनियम 5 में है ये उपनियम 1 के खंड क क्लोज ख के अधीन संदत्त किसी रकम पर ब्याज यदि कोई हो ऐसे संदाय की तारीख से नहीं लगेगा, परंतु जहां डिक्रीदार मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से संदाय स्वीकार करने से इनकार करता है वहां ब्याज उस तारीख से जिसको धन उसे निवेदित किया गया था नहीं लगेगा, अथवा जहां वह मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से किए गए संदाय को स्वीकार करने से बचता है वहां ब्याज उस तारीख से जिसको धन उसे डाक प्राधिकारियों के या बैंक के कारोबार के मामले में अनुक्रम में दिया गया होता नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? तो वो ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा।